आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, अगर आपने अदन की वाटिका के बारे में पढ़ा है तो क्या आपने पढ़कर छोड़ दिया? कुछ जानने और सीखने की आपने कोशिश नहीं की अदन की वाटिका में जो हुआ था? या अदन की वाटिका से आपने कुछ और समझने की कोशिश नहीं की? क्या आपने इतना ही पढ़ा कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, उन्होंने पाप किया और परमेश्वर ने वहां से उनको निकाल दिया? अगर हम अदन की वाटिका पर स्टडी करें, उस सिचुएशन पर, उस परिस्थिति पर थोड़ा सा गहराई में अगर हम जाते हुए अध्ययन करें, पढ़े, समझने की कोशिश करें तो बहुत सी बातें अदन की वाटिका से हमें सीखने को मिलता है। वचन पता है क्यों हमें दिया गया है? ताकि हम उन तमाम परिस्थितियों के बारे में, जिन परिस्थितियों के बारे में जिक्र किया गया है प्रभु के वचन में, हम सीखें और हम उन परिस्थितियों में ना पड़ जाएं। इसलिए वचन आपको दिया गया है। हालेलुया। मैंने कई बार अदन की वाटिका से प्रचार किया। कई बार मैंने अद्भुत अद्भुत बातें प्रभु के आत्मा में भरकर मैंने पाई है, ठीक है। और अदन की वाटिका से मैंने कई बार आप लोगों के साथ मैंने साझा किया है कि क्या वहाँ पे परिस्थिति था, या अलग अलग बातें जो भी प्रभु के आत्मा ने मुझे अगुवाई किया बोलने के लिए, मैंने उन तमाम बातों को आपके बीच में रखा है और आप लोग आशीषित हुए हैं करके मैं विश्वास करता हूँ। कई बार लाइव में भी मैंने साझा किया लोगों के साथ, लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है और उन्होंने ये दिखाया है, ये जताया है कि हम काफ़ी ज़्यादा आशीषित हुए हैं अदन की वाटिका से। जो रेवलेशन प्रभु ने, हालेलुया, हमारे बीच में रखा, प्रभु के आत्मा ने रखा, उन तमाम बातों से हम आशीषित हुए हैं करके लोगों ने पर्सनली मुझे जानकारी भी दी। हालेलुया। एक और बात आज मैं अदन की वाटिका से आपके बीच में रखना चाहता हूँ और शायद ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कभी आपने शायद विचार नहीं किया होगा इस बात का, कभी आपने विचारने की कोशिश नहीं की होगी, क्योंकि हमने अदन की वाटिका को बहुत पहले छोड़ दिया। उत्पत्ति का किताब एक बार हमने पढ़ा था, सदियों पहले अदन की वाटिका के बारे में पढ़ा था। हमें तो बस इतना ही पता है कि आदम और हव्वा बनाए गए, सृष्टि बनाया गया और उन्होंने पाप किया, परमेश्वर उनको निकाल दिया। उसके बाद अदन की वाटिका को सब भूल गए। उसके बाद परमेश्वर के अजीज़ों, आगे जो भी वो पढ़ते हैं उन्हीं बातों के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन अगर आप गहराई में जाकर स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, आत्मा से अगर आप मांगते हैं कि प्रभु मुझे प्रकाशन दीजिए, प्रभु आपके वचन में जो भी लिखा हुआ है उन बातों को मैं समझ सकूं, मैं विश्वास करता हूं एक दो नहीं हज़ारों बातें प्रभु सिर्फ अदन की वाटिका से हमें सिखा सकते हैं। आमीन। अगर आप विश्वास करते हैं आप आमीन लिख सकते हैं। आप आमीन बोल सकते हैं जहाँ पे भी है, जिस भी हालत में आप प्रचार सुन रहे हैं, बोल सकते हैं आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं प्रभु से मांग रहा था कि प्रभु क्या देना चाहिए पिता, कौन से बातों के जरिए प्रभु लोगों को उत्साहित करना चाहिए। तो अचानक प्रभु ने इस बात को मेरे मन में डाला। मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेवलेशन आपके सामने रख रहा हूँ बोलकर मैं कुछ भी बड़ा मैं दावा नहीं करूँगा, ठीक है। मैं एक सिंपल इंसान हूँ, एक छोटा सा मैं प्रभु का दास हूँ और मैं छोटी मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहता, छोटी मुंह छोटा ही बात ही करूँगा, ठीक है। लेकिन उस बात की गहराई को अगर आप समझेंगे तो वो बात बहुत गहरी है और बहुत बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम प्रभु के दास, हम छोटे हैं, लेकिन हम जिस परमेश्वर के बारे में बात करते हैं वो महान है और वो बड़ा है। हालेलुया। मैं हमेशा हर प्रचार से मेरे प्रभु यीशु मसीह को मैं महिमा देना चाहता हूँ, परमेश्वर के अजीज़ों। इसलिए शायद मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं हाँक नहीं पाता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरी हमेशा से यही चाहत रही है कि प्रभु हर प्रचार से पिता आप मुख्य पॉइंट बनना है, आपको महिमा मिलना है और प्रभु लोग आपकी ओर फिरना है। बस मेरा इतना ही मकसद है। और अदन की वाटिका को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर का, ठीक है, दिल से बनाया गया एक बगीचा, प्रेज़ द लॉर्ड, जहाँ पे परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को रखा था, अपनी सृष्टि को, जिसे परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था। सब कुछ परमेश्वर ने शब्द से बनाया। थोड़ा सा डीप अगर हम जाएंगे परमेश्वर के अजीज़ों, अगर हम समझेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि प्रभु ने सब कुछ वर्ड्स के जरिए, बाय वर्ड्स, हो जा हो गया, हो जा हो गया, लेकिन मनुष्य को बोलकर नहीं, हाथों से बनाया। अपना सांस उस मिट्टी के पुतले पर फूंक दिया,
उसके बाद वो जीवित प्राणी बना। आज प्रचार को शुरू करने से पहले मैं एक बात बहुत ही सख्ती से बोलना चाहता हूँ। आज के दिन में जो आप सांस ले रहे हैं परमेश्वर के अजीज, वो परमेश्वर का दिया हुआ सांस है। इसीलिए कभी भी अपने आप पर घमंड ना करे, गर्व ना करे, क्योंकि जो सांस हम ले रहे हैं वो भी हमारा नहीं है। आदम बिना परमेश्वर के सांस के मिट्टी का पुतला था, और जब इस शरीर से परमेश्वर के अजीज सांस निकल जाता है, हम भी मिट्टी के पुतले बन जाते हैं। और आदम को ये श्राप मिला, तू मिट्टी से बनाया गया है और तू मिट्टी में मिल जाएगा। एक्चुअली उस दिन परमेश्वर ने रियलिटी बता दी इंसान की। उससे पहले तो इंसान परमेश्वर की महिमा में ढका हुआ था ना, उसे मृत्यु के बारे में पता ही नहीं था। लेकिन उस महिमा को इंसान ने नहीं चाहा। उस महिमा में रहना इंसान को अच्छा नहीं लगा। इंसान को कुछ और चाहिए था। इंसान को मनमानी करनी थी। इंसान को प्रभु से दूर होकर एक मनमाना जीवन जीना था। इसीलिए उस महिमा को उन्होंने त्याग दिया। जिस रियलिटी के बारे में परमेश्वर इंसान से छिपा रहा था, अपने महिमा से इंसान को ढककर, उस दिन मजबूरन परमेश्वर को बोलना पड़ा, आदम तू मिट्टी से बनाया गया है और तू मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उससे पहले शायद परमेश्वर ने आदम के साथ साझा नहीं किया था इस बात को। मैं सही बोल रहा हूँ? कहीं पे जिक्र है कि परमेश्वर ने आदम को बोला हो कि आदम मैंने तुझे मिट्टी से बनाया है, थोड़ा तमीज से रह लेना, समझ गया? ऐसा कुछ बोला परमेश्वर ने आदम को? कोई वार्निंग दिया परमेश्वर ने आदम को? नहीं दिया ना। दिया कि परमेश्वर कैसी हो? आपने पढ़ा होगा उत्पत्ति का किताब। नहीं दिया ना। परमेश्वर आदम से प्यार करता था, इसीलिए परमेश्वर ने अपनी महिमा से ढका हुआ था। लेकिन आदम और हव्वा के मनमाने की वजह से उन्होंने उस महिमा को खो दिया। उस महिमा से वो दूर हो गए। तब जाके परमेश्वर को मजबूरन बोलना पड़ा कि आदम तू मिट्टी से बनाया गया है और तू मिट्टी में मिल जाएगा। आदम को लग रहा था मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी खा सकता हूँ, ये जो अदन की बाटिका है ये मेरा है, सब कुछ मेरे हक में है। परमेश्वर ने सिर्फ एक फ्रूट मुझसे दूर क्यों रखा? अगर परमेश्वर ने 100 फ्रूट्स मुझे दिए हैं तो ये एक भी मेरे अधिकार में ही है, मैं खा सकता हूँ। उन्होंने मनमानी की, उन्होंने फ्रूट खाए, उन्होंने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया। फ्रूट खाना बड़ी बात नहीं, आज्ञा को उल्लंघन मत करना बोला, क्योंकि आज्ञा को उल्लंघन करते ही हम पाप कर बैठते हैं। आज्ञा को ना मानना ही पाप है। फ्रूट खाना पाप नहीं था, आज्ञा ना मानना पाप था। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर नहीं चाह रहा था कि आदम इस काम को करे, या परमेश्वर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आदम से कि आदम ऐसा करेगा, लेकिन आदम ने धोखा दिया। और जब आप समझेंगे अदन की बाटिका को बनाने का जो मकसद परमेश्वर का था, परमेश्वर के अजीजों, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्या वाकई में आज मैं उसी तरीके से प्रभु के साथ चल रहा हूं बोलकर। अदन की ये बाटिका को बनाने का मकसद ये था कि परमेश्वर फेलोशिप कर सके। और आप जब पढ़ेंगे अदन की बाटिका के बारे में, लिखा हुआ है परमेश्वर के अजीजों कि परमेश्वर शाम के ठंडे समय में आदम और हवा के साथ फेलोशिप करने के लिए आते थे। सो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया फेलोशिप के लिए। आप समझिए इस बात को, इंसान को बनाने का मकसद क्या था? फेलोशिप। परमेश्वर संगति करना चाहता था इंसान के साथ। परमेश्वर इंसान के साथ बातचीत करना चाहता था। और जब हम पढ़ते हैं उस विषय के बारे में, तो जब परमेश्वर आते थे फेलोशिप करने के लिए, तो वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर फेलोशिप होता था। लेकिन वो दिन अच्छा नहीं था जिस दिन परमेश्वर आए। आदम और हव्वा फेलोशिप के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो थे ही नहीं वहाँ पे, वो छिपे हुए थे। तब परमेश्वर ने आदम से पूछा, आदम तू कहाँ है? आदम ने कहा, प्रभु मैं नंगा हूँ, इसलिए मैं छिपा हुआ हूँ। बहुत सी बातें सीखने को मिलती है जब आप सृष्टि के बारे में पढ़ते हैं, जब आप मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं, उस रचना के बारे में पढ़ते हैं। परमेश्वर के अजीजों, अदन के बाटिका के बारे में जब आप पढ़ते, बहुत सी बातें सीखने को मिलती है। लेकिन हमें तो बस बाइबल इसलिए पढ़ना है ना कि हमें ये बोलना कि मैंने पूरा बाइबल ख़त्म कर दिया। हम इसीलिए तो बाइबल पढ़ते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ? हमें क्या मतलब है कि वहाँ से हम क्या सीख रहे हैं? हम उस वचन को एक बार पढ़ लेते हैं, बस खत्म। बहुत से लोगों ने रट लिया है परमेश्वर के वचन को और उन्हें ऐसा लगता है कि उनका काम हो गया। लेकिन आपको समझना पड़ेगा,
अगर वचन दिया गया है तो उस वचन को जब तक आप नहीं समझते हैं, उस वचन को पढ़ना ना पढ़ना एक बराबर है। आप एक बार पढ़कर किसी वचन को समझ नहीं पाएंगे, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, अपना समय आपको देना पड़ेगा ताकि आप उस वचन की गहराई को समझें। अदन के वाटिका के बारे में जितनी बार हम पढ़ते हैं उतनी बार ही कुछ ना कुछ नया हमें मिलता है, क्योंकि प्रभु रिवील करने वाला परमेश्वर है। शायद हमने एक बार पढ़ा, हमें समझ नहीं आया, दूसरी बार हमने पढ़ा, समझ नहीं आया, तीसरी बार हमने पढ़ा, शायद कुछ बातें समझ आई, कुछ बातें समझ नहीं आई, चौथी बार पढ़ा, कुछ और नई बातें हमें समझ आने लगती है। और इस तरीके से परमेश्वर के अजीजों, जो प्रकाशन है उस वचन का वो हमें मिलने लगता है और हम प्रभु में बढ़ने लगते हैं, प्रभु के इच्छा को जानने लगते हैं और हमें समझ आने लगता है कि परमेश्वर ने जो काम किया था वो क्यों किया था, क्योंकि परमेश्वर संगति पसंद करता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वाकई में आप परमेश्वर के साथ फेलोशिप करते हैं? अगर आप परमेश्वर के साथ फेलोशिप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं परमेश्वर के अजीजों, शैतान तैयार है, शैतान आपके साथ फेलोशिप करना चाहता है। अब समझने वाली बात यह है कि शैतान भी फेलोशिप के लिए ढूंढ रहा है और परमेश्वर भी फेलोशिप के लिए ढूंढ रहा है। आदम और हव्वा परमेश्वर के साथ फेलोशिप करने के बावजूद भी शैतान के जरिए भरमाए जा सकते हैं। तो आप हमारे बारे में सोचिए, अगर हम परमेश्वर के साथ फेलोशिप नहीं करते हैं तो क्या हम भरमाए नहीं जाएंगे? आदम और हव्वा अगर परमेश्वर के साथ फेलोशिप करते हुए भी शैतान की बातों को मानने लगे तो आप परमेश्वर के अजीजों अपने बारे में या इस समय के विश्वासियों के बारे में सोचिए। अगर वो परमेश्वर के साथ फेलोशिप नहीं करते हैं तो क्या वो भरमाए नहीं जाएंगे? इस बात को विचारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गॉडली फेलोशिप अगर हमारे जीवन में नहीं है, अगर हम परमेश्वर के साथ फेलोशिप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं शैतान तैयार है हमारे साथ फेलोशिप करने के लिए। आप इस बात को विचार के क्या आप समझ पाते हैं परमेश्वर के अजीजों कि उस समय परमेश्वर की महिमा से वो ढके हुए थे, महिमा में थे, वो परमेश्वर की महिमा में। वो अपने आप को देख भी नहीं पाते थे कि वो कपड़े पहने हुए हैं या नहीं है। जब वो परमेश्वर की महिमा से अलग हुए पाप करने के बाद, तब उन्हें पता चला कि हमने तो कपड़े पहने ही नहीं है। तब वो बोलने लगे कि प्रभु, हम छिप गए, हमें शर्म आ रही है अपने आप को देखकर, क्योंकि हम नंगे हैं। परमेश्वर ने पूछा, तुम लोगों को किसने बताया कि तुम नंगे हो? मैंने तो तुम्हें नंगा बनाया ही नहीं है। अब बिचारी इस बात को परमेश्वर के अजीजों, किस तरीके से परमेश्वर ने उनको ढका हुआ था, परमेश्वर ने अपनी महिमा से उनको ढका हुआ था। वो अपने जिस्म को, अपने शरीर को नहीं देख पा रहे थे वो। हालेलुया। ये है परमेश्वर के साथ फेलोशिप करने की आशीष है। हालेलुया। सो आज मैं दो प्रकार की फेलोशिप के बारे में आपके साथ मैं बात करूंगा। दो प्रकार के फेलोशिप के बारे में मैं आपके सामने रखूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि फेलोशिप क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर हम अदन की वाटिका को अगर हम स्टडी करते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, तो हमें पता चलेगा जो मोटिव था, जो मकसद था परमेश्वर का इंसान को बनाने को लेकर, वो मोटिव, वो मकसद संगति था। और जब इंसान ने डिनाई कर दिया कि प्रभु हमें नहीं करना आपके साथ संगति, तो परमेश्वर ने इंसान को छोड़ दिया, जाने दिया कि तुम जाओ, तुम जहां भी जाके रहो, जो मैंने आशीष दी है वो तुम्हारे ऊपर रहेगी, लेकिन इतना याद रखना कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। परमेश्वर ने उनको निकाल दिया अदन की वाटिका से। खत्म कर सकता था परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर प्यार करता था, इसलिए परमेश्वर ने खत्म नहीं किया। और जो आशीष परमेश्वर ने दी थी, फूलो फलो पृथ्वी में फैल जाओ, और वही हुआ। आज हम देखते हैं मनुष्य जाति किस तरीके से फैल रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के आशीष की वजह से ही हुआ है ये। लेकिन उसमें से कुछ लोग परमेश्वर को याद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। कुछ मसीही लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत सीरियस हैं। सो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप गॉडली फेलोशिप में आ जाते हैं, जब आप ईश्वरीय संगति में आ जाते हैं, तो आपके जीवन में क्या होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझने की कोशिश कीजिएगा अदन की वाटिका में क्या हो रहा था।
जब तक वो परमेश्वर की महिमा से ढके हुए थे, गॉडली फेलोशिप में थे, वो इंटरेस्टेड थे कि नहीं हमें प्रभु के साथ संगति करना है। शायद विचार उठता होगा कि चलो आज खा लेते हैं, कल खा लेते हैं, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल किए हुए थे, नहीं खा रहे थे। लेकिन थोड़ा सा पुश उन्हें मिला, थोड़ा सा शैतान ने ढकेला उस बात की ओर और वो गिर गए। इससे पहले शायद शैतान ने ढकेला नहीं था, शैतान सही समय का इंतजार कर रहा था, उनके अंदर लालच को और बढ़ने दे रहा था। उसके बाद शैतान को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप समझिए इस बात को कि जब हम मनमानी का जीवन जीने लगते हैं तो हम परमेश्वर की संगति को नहीं ढूंढते हैं, गॉडली फेलोशिप हम नहीं चाहते हैं। क्योंकि अगर गॉडली फेलोशिप में हम बढ़ते हैं परमेश्वर के अजीजों, तो हम परमेश्वर की अधीनता में आ जाते हैं, जिसके बारे में जिक्र किया गया है प्रभु के वचन में। मैं पढ़ाना चाहूँगा याकूब का किताब उसके 4 अध्याय में इस बात को जिक्र किया गया है, तो मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा, ठीक है? ओके, सो 4:7 में हम देखते हैं, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अब उस दिन क्या हुआ? उस दिन परमेश्वर के जो लोग थे वो परमेश्वर की अधीनता से बाहर निकलना चाहते थे। वो कह रहे थे कि प्रभु इतना ज्यादा शक्ति हमें अच्छा नहीं लग रहा है, आपने सब कुछ हमें दे दिया और आपने कहा कि मैंने तुम्हें हर चीज पर अधिकार दिया है, बस इस पेड़ को छोड़ दो। वो शक्ति हमें पसंद नहीं आ रहा है प्रभु, वो जो अधीनता है ना प्रभु हमें पसंद नहीं आ रहा है, उस अधीनता से हमें निकलना है। आप समझिए इस बात को। अगर वो परमेश्वर के अधीनता में होकर शैतान का सामना करते, शैतान को तो भागना पड़ता, लेकिन उस अधीनता से वो निकल गए, वो शैतान की बातों में आ गए। सो आप समझिए इस बात को, जो गॉडली फेलोशिप है वो आपको प्रोटेक्ट करता है संसारिक बातों से, पाप से, शैतान से आपको प्रोटेक्ट करता है गॉडली फेलोशिप। जब आप परमेश्वर के साथ संगति करते हैं तो आप सीधे सीधे पाप को चैलेंज कर सकते हैं, आप शैतान को चैलेंज कर सकते हैं, आप परिस्थितियों को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस अधीनता से बाहर निकल जाते हैं, गॉडली फेलोशिप से बाहर निकल जाते हैं, तो परमेश्वर के अजीजों आप शैतान को चैलेंज नहीं कर पाएंगे, शैतान आपको भरमाएगा और आप गिर जाएंगे। आज यही हो रहा है, गॉडली फेलोशिप नहीं है हमारे लाइफ में। हम परमेश्वर से बात नहीं करना चाहते हैं, हम अकेले में संगति नहीं करना चाहते हैं, हम भीड़ में तो बहुत नाचते हैं, भीड़ में तो चीख चीख कर प्रचार करते हैं, लेकिन एक फेलोशिप वाला जीवन हम नहीं जीते हैं। मैंने क्लोजली इस बात को फील किया है, अगर मैं परमेश्वर के साथ फेलोशिप नहीं कर रहा हूं, मेरा आत्मिक जीवन कमजोर होने लगता है। आत्मा की बातें आत्मा से है, समझिए इस बात को। आत्मा की बातें आत्मा से है। अगर आप आत्मिक बनना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के आत्मा के साथ जीना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, समय बिताना पड़ेगा। उसके बाद परमेश्वर के अजीजों आप उस आत्मा के काम को प्रकट कर पाएंगे। मैं जो बोल रहा हूं क्या मैं वो ही कर रहा हूं? ये बहुत जरूरी है। अगर मैं आज अन्य भाषा बोल रहा हूं तो क्या मैं वाकई में उस आत्मा को प्रकट कर रहा हूं, उस आत्मा के अनुसार चल रहा हूं जिस आत्मा में होकर मैं अन्य भाषा बोल रहा हूं, या सिर्फ मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं बहुत आत्मिक हूं? आप समझिए इस बात को। आत्मा की बातें सिर्फ आत्मा ही प्रकट कर सकता है, आत्मा ही जान सकता है। अगर आप परमेश्वर के आत्मा से चल रहे हैं तो आप उस आत्मा के प्रति अट्रैक्टेड होंगे। आपको फेलोशिप चाहिए होगा, आप गॉडली फेलोशिप में आप जीना पसंद करेंगे, आप गॉडली फेलोशिप में आप चलना पसंद करेंगे और आप शैतान को खुली चुनौती अब दे पाएंगे। यीशु कैसे खुली चुनौती दे पाए शैतान को? यीशु के सामने भी शैतान आया था ना, जैसे आदम और हव्वा के सामने आया था, लेकिन आदम और हव्वा कमजोर पड़ गए, यीशु मसीह मजबूत होकर खड़े रहे। क्यों? क्योंकि यीशु अधीनता में थे उस आत्मा के जिस आत्मा में वो भरे गए थे। हालेलुया। परमेश्वर के अजीजों, उस पवित्र आत्मा की अधीनता में थे प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह ने यही सिखाया है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, उसके बाद शैतान का सामना करो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रचारों में से इसी बात को साबित करने की कोशिश की कि तुम पिता के बिना कुछ नहीं हो, तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। हालेलुया।
आप समझिए इस बात को कि अगर आप परमेश्वर से दूर हो रहे हैं तो आप उसकी सारी आशीषों से दूर हो रहे हैं। और जो मेन बात है, जो परमेश्वर के अजीजों महत्वपूर्ण बात है, जो उद्धार है, उस उद्धार से आप दूर हो रहे हैं। अदन की वाटिका में स्वर्ग जैसे परिस्थिति में वो रह रहे थे, उन्हें वो अच्छा नहीं लगा, उन्हें मनमानी करना अच्छा लगा, उन्हें वो अधीनता पसंद नहीं आई, परमेश्वर की अधीनता में वो रहना पसंद नहीं कर रहे थे। वो परमेश्वर से भी बड़ा बनना चाह रहे थे, जो कि शैतान ने भरमा कर उनको बोला कि तुम इस फल को खाओगे तो परमेश्वर से भी तुम अच्छे बन जाओगे। जो लालच उसके अंदर था, वही लालच उसने इंसान के आगे रख दिया। परमेश्वर के अजीज़ों, उस लालच में आकर उन्होंने उस फ्रूट को खाया। जो जीवन उन्हें मिला था, उस जीवन में वो संतुष्ट नहीं थे। जो खाने की चीज़ें उन्हें मिली थी, उन खाने की चीज़ों में वो संतुष्ट नहीं थे, उस महिमा में वो संतुष्ट नहीं थे परमेश्वर के अजीज़ों। इसीलिए उस लालच में उन्होंने गिरना सही समझा। उस लालच में वो गिर गए और वो परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए, प्रभु के प्रेजेंस से अलग हो गए। उसके बाद उनका जीवन नरक जैसा बन गया। परमेश्वर के अजीज़ों, इंसान का लाइफ परमेश्वर के बिना इस संसार में ही नरक वाला बन जाता है जीवन। आप कमाएंगे, आप बहुत कमाएंगे, आप जोड़ेंगे, लेकिन परमेश्वर के अजीज़ों वो पीस, वो शांति, वो आराम, वो चैन आपके जीवन में कभी नहीं होगा अगर आप परमेश्वर के बिना जीवन जीना चाह रहे हैं तो। हालेलुया। इस बात को आपको समझना ही पड़ेगा। गॉडली फेलोशिप बहुत ज़रूरी है और इसके बारे में जिक्र किया गया है परमेश्वर के अजीज़ों। मैं आज आप सभी के सामने मैं इस वचन को रखना चाहूँगा और मैं आपको बताना चाहूँगा परमेश्वर के अजीज़ों कि इस बात के बारे में जिक्र किया गया है। मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूँगा पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसके 7वें आयत को। बहुत ही सुंदर वचन है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसके 7वें आयत में सुनते हैं क्या लिखा है। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागी रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। सो अगर हम ज्योति में चलते हैं, मतलब फेलोशिप रखते हैं, तो वो हमें हर एक पापों से शुद्ध करता है। सो हर दिन एक गॉडली फेलोशिप, ईश्वरीय संगति में रहना कितना जरूरी है। परमेश्वर आपको पाप से दूर रखना चाहता है। परमेश्वर आपको शैतान के चंगुल से दूर रखना चाहता है। उसके लिए आपको उसकी अधीनता में आपको आना पड़ेगा। परमेश्वर के अजीजों, गॉडली फेलोशिप में आपको रहना पड़ेगा, ईश्वरीय संगति में आपको समय बिताना पड़ेगा और उसके लिए आपको समय अलग करना पड़ेगा। आप समझिए इस बात को, वो गॉडली फेलोशिप कितना इंपॉर्टेंट है। आदम और हव्वा उस गॉडली फेलोशिप में रहते हुए भी वो गिराए गए, भरमाए गए, परमेश्वर से अलग किए गए। यही शैतान चाहता है, शैतान का यही मकसद है कि आप उस गॉडली फेलोशिप से अलग हो जाएं। आपकी लालच वाली बातें जो आपकी जिंदगी में है वो आपको गॉडली फेलोशिप से अलग कर सकता है। क्या था आदम और हव्वा के जीवन में? मुझे बताइए परमेश्वर के अजीजों, क्या था उनके जीवन में? लालच था, उनके जीवन में स्वार्थ था, और ये जो बातें उनके जीवन में थी, उन बातों की वजह से वो गॉडली फेलोशिप से अलग हो गए। अगर आज हम प्रभु में संगति करते हुए नहीं चल रहे हैं, एक व्यक्तिगत संगति का जीवन, एक व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन, एक व्यक्तिगत आराधना का जीवन हम नहीं जी रहे हैं, तो शैतान धीरे धीरे हमें खींच रहा है, ये संसार हमें खींच रहा है, लोग हमें खींच रहे हैं उस इंपॉर्टेंट संगति से, उस इंपॉर्टेंट फेलोशिप से जो वाकई में हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के साथ गुप्त में करना चाहिए। उस बात से हमें खींच रहा है संसार की बातें। प्रभु की उपस्थिति से आपको खींचने की कोशिश की जा रही है। ना ये संसार चाहता है, ना ही लोग चाहते हैं, और ना ही शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ संगति करें। इस बात को याद कीजिए।
क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रभु के साथ संगति करेंगे, गॉडली फेलोशिप आप करेंगे परमेश्वर के अजीज़ों, उतना ही ज़्यादा आप नम्र व्यक्ति बनते जाएंगे। अगर आप मूसा के बारे में पढ़ते हैं, यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं, दानियल के बारे में पढ़ते हैं, अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं, ये लोग गॉडली फेलोशिप में जीवन जीने वाले लोग थे, ईश्वरीय संगति करने वाले परमेश्वर के अजीज़ों ये प्रभु के दास थे। इसीलिए वो हम्बल होकर जी पाए, इसीलिए वो नम्र होकर जी पाए, इसीलिए वो परमेश्वर के अजीज़ों दूसरों के लिए आशीषित हो सके, इसीलिए शैतान उन्हें गिरा नहीं पाया, इसीलिए शैतान उन्हें परमेश्वर से दूर नहीं कर पाया। समझिए इस बात को। प्रभु यीशु मसीह को देखकर भी क्या हम नहीं समझ पा रहे कि हमें गॉडली फेलोशिप वाला जीवन जीना पड़ेगा, ईश्वरीय संगति वाला जीवन हमें जीना पड़ेगा। यीशु मसीह ज़्यादातर पिता के साथ संगति करते थे। यीशु मसीह ज़्यादातर पिता के साथ संगति करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि यीशु को पता था कि मैं शरीर में हूँ, अगर मैं पिता के साथ संगति नहीं करता हूँ तो मेरे सामने भी पाप है, परिस्थिति है। यीशु शरीर में थे, शरीर में होते हुए भी उन्होंने कभी पाप नहीं किया। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, कोई पाप नहीं किया प्रभु यीशु मसीह ने। क्यों? क्योंकि वो पिता के साथ संगति करने वाले पर्सन थे, पिता के साथ संगति करने वाले व्यक्ति थे। आज प्रभु शायद आपको ढूंढ रहा है, मेरी बहन शायद प्रभु आपको ढूंढ रहा है, मेरे भाई शायद प्रभु आपको ढूंढ रहा है उस संगति के लिए। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि हर दिन मेरी जो आत्मिक कमजोरी बढ़ती क्यों जा रही है, हर दिन मैं प्रभु से दूर क्यों हो रहा हूं? क्योंकि आपके जीवन में गॉडली फेलोशिप की कमी हो चुकी है, ईश्वरीय संगति की कमी हो चुकी है। एक समय ऐसा था कि आप प्रभु के साथ संगति करते थे, लेकिन आज आपके जीवन में लालच बढ़ गया, स्वार्थ बढ़ गया, घमंड बढ़ गया, ईर्ष्या बढ़ गई, क्रोध बढ़ गया, फूट बढ़ गया। इसीलिए आप ईश्वरीय संगति नहीं कर पा रहे हैं, आप गॉडली फेलोशिप वाला लाइफ आप नहीं जी पा रहे हैं। परमेश्वर के अजीजों, वो दिन दूर नहीं कि शैतान पूरी तरह से आपको परमेश्वर से खींच लेगा। शैतान इसी फिराक में है। अगर वो आदम और हव्वा को भड़का सकता है, भरमा सकता है, वो हमें भी भरमा सकता है। इस बात को याद कीजिएगा, ईश्वरीय संगति कितना जरूरी है। अगर आप ईश्वरीय संगति से वंचित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप परमेश्वर के अजीज उन तमाम आशीषों से आप वंचित हो रहे हैं और शैतान आपको गिरा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ईश्वरीय संगति। अगर आप आत्मिक जीवन में बने रहना चाहते हैं, आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहला ईश्वरीय संगति बहुत ज़रूरी है। दूसरा मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा, इब्रानी 10 अध्याय 24 और 25। लिख लीजिए इस वचन को, इब्रानी 10 अध्याय 24 और 25। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करे, झगड़े और लड़ाई के लिए ना उकसाएं, प्रेम करने और भले कामों के लिए उकसाएं। बोले आप क्यों नहीं कर रहे हो प्रेम, आप क्यों भले काम नहीं कर रहे हो? आपको उकसाना है उनको कि भले काम करो, प्रेम करो। लेकिन अब हम क्या देखते हैं, हमारे आसपास लोग एक दूसरे को उकसाते हैं कि बोलो, उसके बारे में बोलो, विवाद खड़ा करो, झगड़ा करो, ईर्ष्या करो, क्रोध करो। समय खत्म हो चुका है, अब हमें प्रेम में आगे बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। मैं कई बार अलग अलग पॉडकास्ट में देखता हूँ, सुनता हूँ, अलग अलग बातों को लेकर लोग चर्चा करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे पॉडकास्ट है जहाँ पर परमेश्वर के अजीज़ों प्रभु के प्रेम को लेकर चर्चा किया जाता है कि क्या हम आज भी वैसा प्रेम कर रहे हैं, क्या आज हम भले कामों के लिए तत्पर हैं, क्या हमें इन बातों को छोड़ देना चाहिए, क्या हम इन बातों को छोड़कर आगे निकल जाएं? परमेश्वर के अजीज, आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। 25वें आयत को मैं पढ़ता हूं। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है। कितनों ने छोड़ दिया, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। संगति के बारे में बात किया गया है, संगति के बारे में बोला गया है। जैसे जैसे तुम परमेश्वर के आगमन के बारे में और सुनते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं, तुम संगति में और बढ़ो।
इकट्ठा होना मत छोड़ो। दूसरी बात है जो आज मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, एक आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए जो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, संगति का महत्व दूसरा है परमेश्वर के अजीज़ों, वो है फेलोशिप विथ पीपल। हालेलुया। एक था गॉडली फेलोशिप और ये है मैनली फेलोशिप। मैनली फेलोशिप का मतलब हम कलीसिया में इकट्ठे होते हैं, ठीक है। अगर हम मैनली फेलोशिप में इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है? गॉडली फेलोशिप में मैंने बताया कि परमेश्वर आपको किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है, प्रभु आपको किस तरीके से बचाता है, किस तरीके से आपको सामर्थ देता है। लेकिन अगर हम कलीसिया में इकट्ठे होते हैं, मैनली फेलोशिप में अगर हम आते हैं तो क्या होता है? हम एक दूसरे को समझते हैं, प्रेम करना सीखते हैं, हालेलुया, दया करना सीखते हैं, प्रेज द लॉर्ड, क्षमा करना सीखते हैं। वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्षमा भी करना होता है, हमें दया भी करना होता है? अगर हम लोगों के बीच में जाएंगे ही नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि कोई गलती करता है तो उसे क्षमा भी करना चाहिए? आप समझिए इस बात को। हम संगति में होंगे ही नहीं, हम फेलोशिप में होंगे ही नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि लोगों की ज़रूरत क्या है, कैसे मदद किया जाता है? सिर्फ गवाही सुनने के लिए हम चर्च में इकट्ठे नहीं होते हैं। सिर्फ गवाही सुनने के लिए हम संगति नहीं करते हैं, जो कि इन दिनों में किया जा रहा है। सिर्फ आपको गवाही सुनाई जाएगी। जब आप संगति में होते हैं तब आपको पता चलता है लोगों की वैल्यू क्या है। हम कलीसिया में अपना कपड़ा दिखाने नहीं जाते कि देखो मेरे पास 10,000 का कपड़ा है। हम कलीसिया में अपना जूता दिखाने नहीं जाते हैं परमेश्वर के अजीजों। हम अपने गाड़ी को दिखाने के लिए नहीं जाते, हम अपने आप को शो ऑफ करने के लिए नहीं जाते कलीसिया में। हम कलीसिया में इसलिए जाते हैं ताकि हम एक दूसरे को ढांढस दे सके, एक दूसरे का ढाल हम बन सके, एक दूसरे को हम आशीषित कर सके, एक दूसरे को हम प्रेम करना सिखा सके, हम प्रेम करना सीख सके, दया करना सिखा सके, दया करना सीख सके। परमेश्वर के अजीजों, याद रखिए इस बात को, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि चेले बनाओ और उन्हें सिखाओ जो बातें मैंने तुम्हें सिखाया है। अगर आप खुद एक चेले नहीं हैं, आप चेला कैसे बनाएंगे? आज गहराई में जाकर अगर इस बात को हम समझने की कोशिश करें तो फेलोशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग आज प्रभु में नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? क्योंकि वो फेलोशिप में नहीं जाना चाहते, वो फेलोशिप में होने नहीं चाहते। वो कहते हैं मुझे इस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखना है, मुझे ये भाई पसंद नहीं है, मुझे ये बहन पसंद नहीं है। आप स्वर्ग में जाकर ऐसा बोलेंगे क्या? आप स्वर्ग में जाकर ऐसा बोलेंगे? अगर आप प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं, वहां पे वो फेलोशिप करने में व्यस्त थे, रोटी तोड़ने में वो व्यस्त थे परमेश्वर के अजीजों, प्रभु भोज करने में वो व्यस्त थे, शिक्षा पाने में वो व्यस्त थे। और परमेश्वर हर दिन नए लोगों को जोड़ता जा रहा था उन दिनों के संगति में। लेकिन आज इस कलीसिया से चुरा लेते हैं, उस कलीसिया से चुरा लेते हैं, वहां से बुला लेते हैं, वहां से बुला लेते हैं और हम बोलते देखो कि प्रभु बड़ा काम कर रहा है यहाँ पर। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं आप? उस समय की कलीसिया में, पहली शताब्दी की कलीसिया में परमेश्वर जोड़ता था, लेकिन अब हम इधर से ले आते हैं, उधर से ले आते और हम बोलते हैं कि प्रभु बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहा है। आप अगर फेलोशिप में हैं, आप अगर संगति में हैं परमेश्वर के अजीजों, आप बहुत सी बातें संगति में सीखते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन सामूहिक शिक्षा भी हमें देता है। हम उठना सीखते हैं, बैठना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, एक दूसरे के बारे में फिक्र करना सीखते हैं। बहुत सी बातें हमें सीखने को मिलता है कलीसिया के अंदर। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं कलीसिया को बनाऊंगा। इसीलिए कलीसिया की जरूरत है। हालेलुया। आप कलीसिया जाना पसंद नहीं कर रहे हैं तो आप स्वर्ग में आप कैसे लोगों के साथ एडजस्ट करेंगे? आप परमेश्वर के ये तो नहीं बोल सकते ना कि प्रभु मुझे ये भाई पसंद नहीं है, मुझे इसके साथ मत रखिए। वहां पे क्या आप ये बोलेंगे? आप सोचिए, इस बात को सोचिए, विचारिए परमेश्वर के अजीजों, कि अगर आज मैं संगति में नहीं जा रहा हूं तो मैं बहुत कुछ मैं लॉस कर रहा हूं, बहुत कुछ मुझसे खो रहा है। बहुत सी बातें जो आप सीख सकते हैं वो आपसे छूट रहा है परमेश्वर के अजीजों। इसीलिए संगति में हमें, फेलोशिप में हमें सिंपल होकर जाने की जरूरत है, क्योंकि हम वहां पे अपने आप को दिखाने के लिए नहीं जा रहे, अपने आप को प्रदर्शन करने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम वहां पे सीखने जा रहे हैं, एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए जा रहे हैं। अगर हम किसी को रोते हुए देख रहे हैं तो हम उस भाई या उस बहन को ढांढस दें कि बहन
हम आपके साथ खड़े हैं, प्रभु आपके साथ है, आप रो मत। एक दूसरे का केयर करना हम सीखते हैं कलीसिया में। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया की स्थापना की, जहाँ पे हम यूनिटी में आते हैं, हम यूनिटी में रहना सीखते हैं। परमेश्वर के अजीजों, आज का प्रॉब्लम पता है कि आज के जवानों का प्रॉब्लम, वो बंद कमरे में एक फ़ोन के साथ रहना चाहते हैं। आप में से भी बहुत से लोग बंद कमरे में फ़ोन में इस प्रचार को आप सुन रहे होंगे। परमेश्वर के अजीजों, शायद बाहर रूम में कोई आपका इंतज़ार भी कर रहा है, आपको पता है ये बात। आप शायद अकेले रहना पसंद करते होंगे, लेकिन परमेश्वर ने आपको अकेले रहने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने कलीसिया इसीलिए बनाई ताकि आप अकेले ना रहे, क्योंकि अगर आप अकेले हैं तो आप शैतान के नज़र में हैं। आप समझे इस बात को, आप शैतान की नज़र में हैं। और जो गॉडली फेलोशिप कर रहा है वो मैनली फेलोशिप में होगा, क्योंकि जो कुछ आप प्रभु के साथ अकेले में संगति करके आप प्राप्त करते हैं, परमेश्वर के अजीजों, वो आप लोगों के साथ संगति करके आप बांटते हैं। हालेलुया। आप प्रेम करना सीखते हैं प्रभु से, और आप वही प्रेम आप लोगों के बीच में आप बांटते हैं। आप दया बांटते हैं, आप परमेश्वर के अजीजों क्षमा करते हैं। जो कुछ प्रभु आपको सिखाता है वो आप लोगों के बीच में ले जाकर आप बांटते हैं। बहुत ज़रूरी है। अगर आप फेलोशिप में नहीं हैं तो आप शैतान की नज़र में हैं। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि मैं अकेले बैठकर, मैं अकेले रहकर, मैं प्रचारों को सुनकर मैं प्रभु में बढ़ जाऊंगा। परमेश्वर के अजीजों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको एक पर्सनल टाइम आपको स्पेंड करना है, पर्सनल टाइम आपके लिए चाहिए, लेकिन संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाई, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया ताकि संगति की जा सके। और जब वो संगति से दूर हुए, उस अधीनता से दूर हुए, परमेश्वर की महिमा से दूर हुए, फिर देखिए उनका लाइफ कैसा हो गया। प्रभु नहीं चाहता है कि आप शैतान के ज़रिए परमेश्वर के अजीज़ों सताए जाएं, प्रताड़ित किए जाएं, शैतान आपको प्रभु से दूर करे। प्रभु बिल्कुल भी नहीं चाहता है। इसीलिए वो चाहता है कि हम संगति में बने रहें। अगर आप गॉडली फेलोशिप, ठीक है, करने वाले पर्सन है तो आप मैनली फेलोशिप में डेफिनेटली होंगे। अगर आप ईश्वरीय संगति करने वाले व्यक्ति है तो आप कलीसियाई संगति में जरूर होंगे आप। और अगर आप कलीसियाई संगति में पाए जाते हैं तो आप सही रास्ते में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप स्वर्ग के रास्ते में, क्योंकि स्वर्ग जाने वाला परमेश्वर के अजीजों रास्ता जो है उसमें सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, सिर्फ आप नहीं है, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों लोग हैं। और आप जब मेनली फेलोशिप में होते हैं तो आप प्रभु को ये बोल रहे हैं कि प्रभु मैं यूनिटी में हूँ, जो यूनिटी प्रभु ने बनाया। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ इस तरीके से बोला, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं मैं वहाँ पे उपस्थित हूँ। सो परमेश्वर यूनिटी चाहता है, स्वर्ग यूनिटी को दर्शाता है, त्रिएक परमेश्वर यूनिटी को दर्शाता है। और उसने कलीसिया भी यूनिटी के लिए बनाई ताकि उस कलीसिया के लोग एक होकर परमेश्वर को पुकारे। और बाइबल में बार बार यूनिटी के बारे में जिक्र किया गया है। 2 लोग जब एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, यूनिटी के बारे में बताया गया है। गॉडली फेलोशिप में रहने वाला व्यक्ति मेनली फेलोशिप में डेफिनेटली रहेगा। और जो मेनली फेलोशिप में रहता है परमेश्वर के अजीजों, वो एक सही रास्ते में है, वो स्वर्ग की ओर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को उठाने आ रहा है, सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं। आप समझिए इस बात को। इसीलिए हमें संगति में होना ज़रूरी है ताकि हम शैतान का सामना करें, पाप से दूर रहे, आत्मिक जीवन में बढ़ते रहे और उस आग में हम कंटिन्यू जलते रहे, जो आग हमारे अंदर जलाई गई है पवित्र आत्मा के ज़रिए। अगर आज प्रभु ने आपसे बात किया है तो इस प्रचार को एक दूसरे के साथ साझा जरूर कीजिएगा। अगर प्रभु ने आपको छुआ है, इस मैसेज को, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए इस सेवकाई को सहयोग करने के लिए आप जरूर अपने हाथों को बढ़ाइए और इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आइए अपने आंखों को बंद करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज के इस अद्भुत समय के लिए, जो वचन आज हमारे बीच में
पवित्र आत्मा के जरिए बोया गया संगति को लेकर प्रभु उस वचन के जरिए अपने बेटे और बेटियों को प्रभु आप छू लीजिए, भर दीजिए पिता। उनके जीवन में आप नया काम कीजिए पिता, ताकि वो ईश्वरीय संगति और कलीसियाई संगति में पाए जाएं, ताकि प्रभु वो अपने आप को तैयार करे अनंत जीवन के लिए, क्योंकि अनंत जीवन के लिए प्रभु आप कलीसिया को तैयार कर रहे हैं और आप वापस आ रहे हैं कलीसिया को उठाने के लिए, सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को नहीं, आप कलीसिया को उठाएंगे पिता। इसीलिए हमें कलीसिया में होना जरूरी है। एक बार फिर से वचन सुनने वाले लोगों को आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।